हेलो एवरीवन, जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, वर्क एंड एनर्जी, यानी कि हिंदी में कार्य तथा ऊर्जा। अरे सीबीएसई वाले, लेट्स गेट स्टार्ट लेक्चर। पहले हम आपको बताता हूँ कि इस ओवरव्यू में क्या देखने वाले। सबसे पहले इस ओवरव्यू में कार्य तथा ऊर्जा, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ये बताऊंगा आपको। वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी W/S, ठीक है। इसे उसको रखने दीजिए। पहले ओवरव्यू में हम लोग क्लियर करने वाले हैं वर्क, यानी कि कार्य क्या होता है। कार्य सर हम तो अभी आप पढ़ा रहे मतलब कार्य करें, यस श्योर, हम आपको बताएंगे फिजिक्स में कार्य किससे करते हैं, वर्क किससे करते हैं, ठीक है। इंतजार कीजिए इसका। फिर वर्क का ऐसा यूनिट है, ऊर्जा का ऐसा यूनिट, ठीक है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, कोई अगर कार्य हो रहा है पूरा तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध करता है कि नहीं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, जैसे कि आपको बताया जाए, बताएंगे इसको। टाइप ऑफ एनर्जी, एनर्जी में अगर टाइप ऑफ एनर्जी बहुत ही होनी, तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी होता है वो टाइप ऑफ। बट हम लोग यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, ओनली टू रीड ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण के नियम में, बहुत वीवीआई चैप्टर है, सॉरी क्या बोलते हैं, यूनिट, यानी कि क्या बोलते हैं, इकाई है इस चैप्टर का, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत बेहतरीन लगेगा आपको पढ़ने में गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। पहले हम लोग क्या जानेंगे, वर्क जानेंगे, ऐसा यूनिट जानेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी और एनर्जी और टाइप ऑफ एनर्जी, वर्क पावर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम अगर भूल जाएंगे इसलिए हम यहाँ पे इसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो गैस एक बार आप इसे स्क्रीन शॉट लीजिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले। ज़्यादा वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बट लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। इसे मिटाते हैं, हमें क्या बताना है हमें पता है, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है आपको भी पता होगा ओवरव्यू में, इसलिए हम चैप्टर के पहले ही ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ। अब हमें चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे और इसके सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर में। अगला जो वीडियो आएगा उसको न्यूमेरिकल में आएगा, अगला वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है गाइस। ये भी नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल कैसे कैसे धाकर तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ मिट गया, ठीक है, ये क्लीन हो गया। सबसे पहले पढ़ना होगा वर्क, यानी कि कार्य, यानी कि कार्य। व्हाट इज वर्क, और कार्य क्या है। देखिए कार्य, अगर आप कोई भी काम करें तो वो कार्य नहीं है, वो कार्य नहीं है। फिजिक्स कहता है जे हम का वो से तू कर, और हम लोग कहते हैं ना तू हमारे अकॉर्डिंग चल, लेकिन नहीं, फिजिक्स जो कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा गाइस। जो फिजिक्स कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ फिजिक्स किससे कहता है वर्क, ठीक है। फिजिक्स किसे कहता है वर्क। अगर हम समझिए इस बोर्ड को, यानी कि दीवार को, वॉल को ढकेल रहे हैं, यानी कि काम करें नहीं। फिजिक्स क्या कहता है समझिए, फिजिक्स फिजिक्स कहता है वर्क के बारे में। फिजिक्स कहता है वर्क के बारे में कि अगर कोई वस्तु पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो वस्तु सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापित होना चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। अगर कोई वस्तु ऐसा नहीं, गाड़ी जा रहा है हम दिखा दिए होंगे तो चलिए रहा नहीं, सबसे पहले कि आप उस पर एक बल लगाएंगे, बल लगाएंगे, बल लगाएं। अगर वो वस्तु में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी प्लेस चेंज हुआ, तो इसे कहता है फिजिक्स वर्क। ये दो केस है बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फिजिक्स, यानी कि वर्क होने के लिए, कार्य होने के लिए, ठीक है। कार्य होने के लिए जो फोर्स है बल, उस पर आप बल लगाएंगे, उस पर आप क्या लगाएंगे, बल। अगर वो वस्तु गति में जाएगी, समझिए बताते हैं आपको। अगर ये कोई मास है, ये कोई अगर मास है, समझिए ऐसे, अगर ये कोई मास है, अगर हम इस डायरेक्शन में इसे ढकेल रहे हैं, समझिए इधर जाने के लिए हम अगर ढकेल रहे हैं, बट ये जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे कोई कार्य हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई कार्य नहीं करें। कार्य तब होगा जब ये वस्तु अपना प्लेस चेंज करेगा। प्लेस क्या करेगा, प्लेस चेंज कर देगा, यानी कि प्लेस मैंने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापित कर देगा, ठीक है। लेकिन विस्थापन उसमें होना चाहिए, तब हो सकता है कि कार्य है उसमें, ठीक है गाइस।
कार्य। अब समझते हैं कि कार्य कैसा मात्रक होता है क्या। समझिए कार्य कैसा मात्रक होता है क्या। इसका जो वर्क का SI यूनिट जूल होता है। क्या होता है? SI यूनिट। सबसे बेहतरीन बात है हाँ कि 1 जूल बराबर जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है, 1 मीटर होता है। इसलिए इसे 1 जूल बराबर एन मीटर 1 न्यूटन मीटर लिखा जाता है। सुना आगे गैस, न्यूटन मीटर होता है। यानी कि W बराबर Fs, इसी से निकलता है वर्क से ही W बराबर Fs। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे बेहद, बट अभी हम क्या करते हैं, अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो कर लेते हैं न्यूमेरिकल विधि। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसे एक्सटेंशन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं आपको फिर एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, ठीक है गैस। ये फोन आप रख लीजिए पॉकेट में डाल के, यानी कि अपना दिमाग में, ठीक है। समझिए W बराबर Fs यानी कि बल। अगर हम किसी वस्तु पर समझिए क्या चीज, ये कोई मास है, समझिए कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मास है या कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पर अगर 5 न्यूटन समझिए 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और ये जो चेंज हो रही है वो 2 मीटर की प्रति सेकंड 2 मीटर बात चेंज हो रही है, ठीक है। समझिए तो यहाँ क्या हो गया, पता हो गया F हो गया, 2 मीटर चेंज हो रहा है लगा रही है तो क्या हो गया गाइस, ये यस हो गया, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे इस पर कितना कार्य किया गया, इस पर कितना कार्य किया गया, तो आप कह सकते हैं W बराबर F इंटू एस, यानी कि F जो है 10 इंटू S2 है, यानी कि 20 जूल। कितना कार्य किया गया गाइस, 20 जूल, 20 जूल कार्य किया गया। अगर इसके नेक्स्ट वीडियो में जो लेक्चर आएगा वो केवल न्यूमेरिकल रहेगा इसी टॉपिक के रिलेटेड, इसलिए आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल को क्या बोलते हैं, इस टॉपिक को जो थ्योरी आपको दे रहा हूँ बेस्ट थ्योरी आप समझ लीजिए, उसमें आपको काम आएगा, बहुत हेल्प आएगा। वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट फैला दीजिए पूरा इंडिया में। समझ रहा है, वीडियो FS हो गया, ये आपका न्यूमेरिकल हो गया इसी रिलेटेड। अब हम लोग समझते हैं SI यूनिट भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। सीजीएस अगर जानना, सीजीएस के बारे में सारा टॉपिक डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं वीडियो के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में आता, प्लेलिस्ट में आता, फिर वीडियो बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा। वर्क, अब हमें क्या जानना है, फिर इसका असाइनमेंट यानी अब वर्क जाननी है। वर्क अगेंस्ट वर्क इसे मिटा देते हैं, इसका खेला खत्म हो गया, खेल नहीं है। अब हम लोग जानने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि जो पूरा कार्य किया गया वो गुरुत्वीय या गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्व के विरुद्ध है। समझिए गाइस, अगर कोई समझिए यहाँ पे ये मेज है, ठीक है, ये मेज है, यहाँ पे टेबल है, वो मेज है, ठीक है। अगर हम इसमें से समझिए कोई बुक्स है, यहाँ पे कोई बुक्स, हाँ बुक्स, समझिए ये बुक्स है, ठीक है, ये बुक्स है, इस बुक्स को यहाँ पे रखा गया है, मेज के ऊपर रखा गया। गुरुत्वाकर्षण क्या कहता है कि दो वस्तुओं के बीच वो वस्तु अपनी ओर ग्रेविटेशन खींचता है, बट हम इसे क्या कर रहे हैं, इस मेज से वो पुस्तक को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, यानी कि बट पृथ्वी तो खींच रहा है, लेकिन हम क्या करें, ऊपर की ओर उठाते जा रहे हैं, तो इसका विरोध करें कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहेंगे वो डायरेक्शन, अगर कोई बंदा आपको खींच रहा है इस डायरेक्शन में, तो विरोध है कि नहीं है, अगर है तुमरा छोड़, नहीं हम तुमको धुनेंगे, पहले मुट्ठा मार के धुनेंगे, मम्मी पास ले जाएंगे, ऐसे ऐसे बोल देगा बच्चा। तो उससे ग्रेविटी कैसे करता है समझिए, एग्जाम्पल दे दें आपको। अब ये कैसे होता है समझिए, अगर ये किसी चीज़ का हाइट है, किसी चीज़ का क्या है, हाइट है, समझिए ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, समझिए गाइस, ये क्या चीज है, इसका हाइट है, समझिए प्रकार से, ये क्या पता ना, हर तरफ का जो सीढ़ी है तो उसको समझ लीजिए प्रकार का, ये हाइट है, ठीक है। अगर कोई मास या कोई बंदा या कोई ऑब्जेक्ट बंदा इस पर जा रहा है तो इसका क्या होगा, इसका ग्रेविटेशन तो इधर mg लगेगा, इसका mg किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा mg, और मास यही है, अगर बंदा ऐसे ऐसे चल रहा है, समझिए ऊपर, मान लीजिए यहीं पे लड़का है, क्या है, लड़का बंदा, इसका जो पैर ऊपर है नीचे चढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसे तो वस्तु को खींचना चाहता है गुरुत्वाकर्षण, बट ये क्या कर रहा है, बंदा ऊपर की ओर जा रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर की ओर। तो कार्य जो यहाँ करेगा, जो कार्य करेगा वो क्या करेगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट के
गुणनफल को वर्क हो जाएगा यहाँ पे। इसका गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी से इक्वेशन ये निकलता है, इक्वेशन ये निकलता है, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। अगर समझिए इसी बंदा का मास अगर हम समझते हैं तो समझिए यहाँ पे कि 50 kg है, क्या है 50 kg है। ग्रेविटी मान लेते हैं कि 10 मीटर सेकेंड है। अगर ये क्या है आपका भाई मास है, बॉडी ऑफ मास है, और ये क्या चीज़ है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लेते हैं जी इतना है। और मान लेते हैं सीढ़ी का हाइट कितना है, इसका हाइट जो मान लेते हैं वो 10 समझ लीजिए, ठीक है, जो हाइट है वो 10 है। अगर हम बोलेंगे कि इस बंदा द्वारा कितना कार्य किया गया तो सबको गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा गुना कीजिए, 100 हो गया, 100 500, तो लगभग 5 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो जूल, इतना निकल गया आंसर, इतना मतलब इतना जूल इसका कार्य कर रहा है, इतना चढ़ने का कार्य कर रहा है। तो अगेंस्ट कैसे करता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर की ओर मूव करते हैं जो है एनर्जी। एनर्जी के बारे में आपको बताता हूँ अब क्या होता है एनर्जी। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता की कैपेसिटी को ही ऊर्जा कहते हैं। सबसे पहले इसे क्लीन करते हैं, आप आसान शॉर्ट ले लीजिए, समझिए। यार जो न्यूमेरिकल है तो आपको खाली बता रहा हूँ लिख के नहीं, बट जो अगला हमारा सबसे एक्सप्लेन करके उसको निचोड़ निचोड़ के हम लोग न्यूमेरिकल में ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। या तो आपको समझा रहे कैसे कैसे समझना, ठीक है। थर्ड 1 2 3 4 के लेक्चर में जाते हैं एनर्जी, क्या गाइस, एनर्जी के बारे में। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा। हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी आने की हिंदी में क्या कहते हैं, इसे ऊर्जा कहते हैं, लेक्चर 4 में, ठीक है। यूनिट 4 में है एनर्जी। हम आपको बताएं एनर्जी किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। कोई वस्तु में कार्य करने की क्षमता कब रहेगी, जब उसमें ऊर्जा रहेगी तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी। अब एनर्जी का जो एक सेकेंड, ऊर्जा का जो एसआई यूनिट होता है ये भी जूल होता है। ऊर्जा का जो भी एसआई यूनिट होता है क्या होता है गाइस, जूल होता है। ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल ही होता है, ठीक है। ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब जो हम लोग समझेंगे कि क्या टाइप ऑफ एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं समझ में आ गया आपको, एनर्जी ऊर्जा के बारे में जूल। अब हम लोग करने वाले हैं इसका टाइप ऑफ थी, इसका एसआई यूनिट आपको समझ में आ गया, और ऊर्जा क्या होती है आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसका जो टाइप ऑफ है उसको करते हैं। सबसे पहला गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और ये जो है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एंड स्थितिज ऊर्जा। और काइनेटिक इक्वेशन बराबर क्या होता है, काइनेटिक ई के बराबर समझ लीजिए तो 1/2 mv स्क्वायर 1 ईपी बराबर क्या होता है गाइस, m इंटू जी इंटू एच। ईपी बराबर क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप समझते होंगे। जब समझिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिला देते हैं तब क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा बनता है। तब क्या बनता है गाइस, आंतरिक ऊर्जा बनता है, आंतरिक ऊर्जा बनता है। समझिए समझिए हम आपको बताते हैं क्या बोला, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को जब मिलाते हैं तब आंतरिक ऊर्जा। समझिए जब फैन रहता है, जब लाइट ऑफ, फैन का जो स्विच होता है वो ऑफ होता है, जैसे ही लाइन आता है, जैसे ही उसको गति मिलती है तो अपनी स्थिति में रहकर ही वो कितना मूव करते हैं, मतलब क्या करते हैं, आंतरिक होती, घूमने लगती है पंखा ना। तो इसी के कारण गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलकर क्या बनाती है, आंतरिक ऊर्जा। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछता है कितना बार एग्जाम में, ठीक है। अब जो इसके बराबर ई के बराबर 1/2 एम्पियर स्क्वायर, ईपी बराबर m इंटू जी इंटू एच, ये आप फार्मूला रख लीजिए। इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं गाइस, न्यूमेरिकल। इसके ऊपर क्या करने वाले हैं हम लोग, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे बेहतरीन जानकारी अगर आपको जाना है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करने जाने हैं, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो मैं डाल देते हैं फार्मूला को, आप अपना पैकेट में डाल लीजिए फार्मूला को उठा के बॉक्स में, इसलिए हम पैक कर देते कि आप पैकेट में रख लीजिए, आने की समझ लेना। न्यूमेरिकल पर आते हैं, न्यूमेरिकल कहता है क्या चीज वो देखते हैं, ठीक है गाइस।
तो गाइस सबसे पहले अगर हम आपको बता रहे हैं कि एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी के 2 बताएंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इक्वेशन को यहाँ पे हम इस वीडियो के लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें काइनेटिक एनर्जी में आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, चाहे तो m दिया रहेगा, कितना है भैया v दिया रहेगा, बस आप सिंपली E के बराबर निकाल सकते हैं। सिंपली क्या निकाल सकते हैं, E के बराबर, E के मतलब समझ में आया ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये हो जाता है इक्वल निकाल सकते हैं जब ये दोनों आपके पास रहेगा। ऐसे तब क्या करेगा कि इतना वेग से इतना जा रहा है, तब क्या करेगा यू में आप v को बढ़ा के तब यहाँ पे v निकल जाएगा आपका, ठीक है। जब v निकल जाएगा तब फिर यही फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, स्थिति हम आपको समझाते हैं, ठीक है। समझिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी समझिए मास है, इसका 15 kg है और एक समान त्वरण से, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से 4 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है। समझिए क्या जानी 1.2 एम्पियर पर, ये एक समान त्वरण से जा रही है। यहाँ पे क्या निकल गया आपका m इक्वल टू, यहाँ पे v इक्वल टू निकल गया, ठीक है, v इक्वल टू। तो समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ गैस, m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m 15 kg दिया हुआ है, जो v दिया हुआ वो 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, ये निकाल है काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ सिंपली कहेंगे, हम यूज करते हैं फॉर्मूला को, E के बराबर क्या जानते हैं, इसे थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, ठीक है, 1/2 mv²। बस तो हम तो यही जानते हैं, आपको मैं भी यही बताया हूँ, आप भी जानते हैं, ठीक है। बहुत गर्म है, E के बराबर 1/2 mv²। समझिए सिंपली निकाल दीजिए, 15 हो गया, v के जगह बैठेगा तो 1/2 mv², कितना हो जाएगा गाइस, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 2 को 8 से आप काट दीजिए, कितना काट दीजिए आप, 8 को आप क्या कीजिए, सिंपली 8 को काट दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया 15 8 200, 15 8 कितना हो गया गैस 200। अब देखिए मास से क्या होता है, मास का kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 15 8 कितना होता है 200, 15 8 200 होता है, एक सेकेंड और क्या बात है 120 ना, 120 जूल आ गया इसका, E के बराबर आंसर, ठीक है। आप मेरे राइटिंग पर मत जाइए, बस आप खाली समझिए, बस हम यही चाहते हैं आप समझिए, चीज़ों को मत रखे गैस, ठीक है। अब हमको जैसे कि आपको बता दिया यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, ये जो था आपका गतिज ऊर्जा के बारे में था। अगर आपको अच्छा तरीके से नंबर लिख के किस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम में जानना है तो नेक्स्ट लेक्चर को मिसयूज मत कीजिएगा गैस, ठीक है। देखिए मिसयूज मत कीजिएगा, टाइमिंग चल रहा है ना, ठीक है, टाइमिंग चल रहा है। E के बराबर 2 जूल, 120 जूल आंसर आ गया, समझ आ गया। स्थिति जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप बहुत तेज होंगे, आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर नहीं लिए तो वीडियो को पॉज कीजिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। पॉज होकर देख लीजिए, अगर जिसे समझ में नहीं आया होगा वीडियो को पॉज होकर एक बार नहीं 4 बार देखिए, बट इसी वीडियो को देखिए। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप जहाँ से भी स्टडी कीजिए, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिलता है ले लीजिए। अगर आप समझते होंगे इतना छोटा सा बच्चा ये चैप्टर पढ़ा जाएगा हम समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको एजुकेशन जहाँ से मिले एजुकेशन आप वहाँ से लीजिए, ठीक है। छोटा बड़ा एजुकेशन में नहीं होता है, बहुत भार होता है, ठीक है। टाइप ऑफ एनर्जी समझ आ गया, पावर बताते हैं। पावर यानी कि शक्ति, पावर यानी कि शक्ति, ठीक है। अब पावर क्या है, साइनोड के बारे में बात कर लेते हैं, सब में बात कर रहे हैं तो इस सूत्र को क्या छोड़ देते हैं, तो उस सूत्र को खत्म कर देते हैं। इसका जो SI यूनिट होता है भैया, ये वाट होता है, क्या होता है, ये वाट होता है, जो दिखाया ना चाहिए, वाट होता है, ऐसा है इसका वाट होता है, P/W/T, ये इसका इक्वेशन निकलता है। अब पहले बता दीजिए तो सर क्या होता है शक्ति भाईजान, तो सुनिए ना क्या होता है शक्ति, जो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की दर को, किसी वस्तु के कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यहीं पे छुपा हुआ इसका डेफिनेशन, हमको पूछ दे डेफिनेशन, थक गई अब नहीं बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। P/W
P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अगर हम समझें, अगर इसका अगर निकालें P इज इक्वल टू 1 वाट बराबर कितना गाइस, 1 वाट बराबर कितना निकलेगा, एक शक्ति का समाधि क्या होता है, वाट होता है। अगर W का क्या होता है, जूल अपॉन टी का कितना होता है, सेकेंड। तो अगर 1 वाट बराबर निकाला 1 जूल प्रति मीटर या प्रति या अपॉन 1 सेकेंड अपॉन टी का सेकेंड होता है, ऐसा यूनिट है। सीजीएस क्या होता है, इसका सेकेंड ही होता है, ठीक है, समझ आ गया। ये होता है इक्वेशन, आप इसे नोट कर लीजिए, वीवीआई टॉपिक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब आपको शक्ति के बारे में समझ में आ गया, समझिए। अगर किसी भी चीज़ करने की आपको शक्ति है, किसी भी चीज़ के ऊपर करने की शक्ति, तो आप उसे कर सकते हैं, हार मत मानिए, कीजिए, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या, न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, पूरा एक्सप्लेन थ्रू, ठीक है गाइस। अब पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है उसको देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऊर्जा संरक्षण, इसका कैप कहाँ गया, अच्छा आप लोग से क्या जानना, इसे सामने में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम।